दोस्तों जय माता दी। शुक्र महाराज की वृषभ राशि माह जुलाई कैसे अच्छा बनाए, क्या अच्छा हो सकता है, बात करेंगे। संक्षेप में बात करेंगे, ग्रह गोचर की बात करेंगे, 5 तत्वों के संतुलन की बात करेंगे और नक्षत्रों की भी बात करने वाले हैं। इस माह कैरियर में स्थिरता दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी परिवर्तन का विचार कर रहे हैं उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय में नई योजनाएं आपको लाभ देती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है। निवेश संबंधी निर्णय सोच समझ कर लें। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा। किसी पारिवारिक समारोह में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु खान पान में थोड़ी सी नियमितता रखना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी मेहनत करेंगे विद्यार्थी उतना परिणाम प्राप्त होगा। चलिए ग्रह गोचरी व्यवस्था और पंच तत्व संतुलन। मंगल महाराज आपके व्यक्तित्व आपकी राशि में ही विराजमान है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि होती है। मंगल अग्नि तत्व है और पहला घर भी अग्नि तत्व है और चंद्रमा इस राशि में रहते हैं तो जल तत्व है। तो सीधी सी बात यह है कि अग्नि तत्व बढ़ रहा है आपके व्यक्तित्व में, तो थोड़ा पानी यानी ज़्यादा पिएं। सुबह उठ के सुबह खुले में घूमने जाएं और लाल कपड़े कम पहने। गुस्सा आपके मस्तिष्क पर हावी हो सकता है, परंतु उस गुस्से को रचनात्मकता में बदल दो तो बहुत बड़े अवसर आपके सामने खड़े दिखाई देते हैं। दूसरा घर सूर्य महाराज ये भी अग्नि तत्व है, परंतु ये दूसरा घर पृथ्वी तत्व है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मिथुन राशि वायु तत्व है। अग्नि पृथ्वी और वायु तीनों का संतुलन यदि बना लिया, मतलब आपने बात करते समय थोड़ा सा विचार कर लिया, थोड़ी सी लीडरशिप की भावना परिवार में नहीं दिखाई, बुद्धिमत्ता से काम लिया तो धन एकत्रित किया जा सकता है। ये बात समझ लें, मान लें और सुन लें। अब सूर्य महाराज 17 से आ जाएंगे यहाँ पे कर्क में जल तत्व में। ये भी बदलेंगे, परंतु गुरु तो यहाँ पे रहेंगे अपनी उच्च की राशि में। अब जब सूर्य यहाँ आते हैं, ये तीसरा भाव है और तीसरा भाव वायु तत्व है। वायु तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, तीनों का अद्भुत संयोजन है। सूर्य यहाँ आपको कर्मठ बनाएंगे, करेजियस बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। गुरु का साथ जो है ना, वो आपको ज्ञान देगा मेहनत करने के लिए, छोटी छोटी यात्राएं करने के लिए बहुत शुभ स्थिति है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, पहले बुध की बात कर लेते हैं। बुध बकरी होके यहाँ बैठे हैं। बुध बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। बुध भूमि तत्व हैं, जल तत्व में बैठे हैं। स्थिरता के लिए आपके मन में विचार आएंगे, परंतु इमोशंस भी दे देंगे। और बुध क्या है? बकरी हैं। बकरी हैं तो ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। बुध महाराज 7 से मिथुन में चले जाएंगे, तो यहाँ आके बुध और अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो शुक्र इस घर में अच्छे होते हैं, आनंद वाले होते हैं और यहाँ से भाग्य को देख के आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। परंतु शुक्र 4 से ही चले जाएंगे सिंह राशि में और अच्छे हो जाएंगे। देखिए केतु या सुख भाव में बैठ के थोड़ी सी विरक्ति का भाव आप में दे रहा था। जब शुक्र आएंगे तो भौतिकता का भाव आ जाएगा, स्नेह और प्रेम का भाव आ जाएगा, आपके कर्म संभलेंगे। राहु महाराज को ये दृष्टि देंगे तो अच्छे हो जाएंगे। अब मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं। गुरु महाराज, गुरु महाराज यहाँ पे बैठे हैं अपनी उच्च की राशि में। आकाश तत्व है और उच्च में बैठकर, जल तत्व में बैठकर, और ये वायु तत्व का घर है। गुरु महाराज बहुत अच्छा कर रहे हैं। आकाश तत्व सभी तत्वों को संभाल लेता है।
तो गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, परंतु यहां से साध्वी दृष्टि भाग्य पर डालकर आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। खुश हो जाइए। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके पार्टनर के भाव पर डाल के इसे भी शुभ कर रहे हैं। वृश्चिक राशि है, मंगल की अग्नि तत्व की राशि, अग्नि तत्व की नहीं है ये, जल तत्व की, परंतु अजीब सा जल तत्व है ये। और ये जो भाव है यहाँ पे दृष्टि डाल के पार्टनर से अच्छे संबंध बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। और इसके बाद नमी दृष्टि आपके ज्ञान पे डाल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, नमी दृष्टि में या शनि महाराज पे डाल रहे हैं। शनि इस घर में बहुत अच्छे हैं, उपचय भाव होता है, शनि बहुत शुभ है आपके लिए। शनि के लिए मैं नक्षत्रों के उपाय बताऊंगा, जरूर कर लेना, शनि बहुत लाभ देके जाने वाले हैं यहाँ से आपको। तो शनि महाराज पे दृष्टि डाल के शनि को और शुभ कर रहे हैं, क्योंकि शनि बैठे गुरु की राशि में। शनि वायु तत्व है, स्थिर वायु, स्थिर वायु है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कर्मठता देते हैं। वो कहते हैं ना, शरीर में वायु की मात्रा बढ़ जाए तो बहुत सी बीमारी होती हैं, हड्डियों का दर्द वगैरह, ये वायु की प्रॉब्लम से होती है, परंतु यहाँ नहीं होगी। ये इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, उपचय के भाव में बैठे हैं। गुरु ने यहाँ देख के इन्हें और शुभ कर दिया है। अब शनि की ही बात कर लेते हैं। शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ का अच्छा करते हैं, तो ये लाभ का भाव है, ये बड़े भाई बहनों का भाव है, ये आपके दोस्तों का भाव है। सब अच्छे हैं, सब पे विश्वास करिए आप अभी, है ना। परंतु गुरु शनि की दृष्टि जो है ना, वो कुछ सावधानी बरतने की कहते हैं। 1 2 3 तीसरी दृष्टि लग्न पे डाल रहे हैं जहाँ मंगल बैठे हैं। कर्मठता रखिए, किसी के प्रति दुर्विचार मत रखिए, सबसे अच्छे से बात करिए, बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, छोटों को स्नेह दीजिए, बहुत अच्छी दृष्टि हो जाएगी। 7वीं दृष्टि शिक्षा के भाव पे डाल रहे हैं। देखिए, आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा में लापरवाही मत करना, अपने गुरुजनों को सम्मान देना, है ना, और बिल्कुल भी लापरवाही और अलाली तो नहीं। अच्छा हो जाएगा। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए 5वें घर की बात करूं, गुरु महाराज यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा संतान में विलंब ला रहे हैं, परंतु एक बात यह है कि यदि आपने एक अच्छी ज्ञान का प्रवृत्ति अपने में डेवलप कर ली, पढ़ाई में आपने लापरवाही नहीं की, तो यहाँ पे शनि की दृष्टि शुभ हो जाएगी। धोखा मत देना किसी को। फिर 7 के बाद 8 9 10वीं दृष्टि 8वें भाव पे डाल रहे हैं। और 8वें भाव में आपसे कह रहे हैं, रिसर्च में जुटे तो अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना। यदि कोई समस्या शारीरिक है तो जांच करवा के अच्छे से इलाज करवा लेना, परंतु कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, है ना। और ये गूढ़ विद्याओं का घर है, तो कुछ नॉलेज आलेज ले लेना, कुछ धर्म कर्म के काम करना, शनि यहाँ पे भी शुभ हो जाएंगे। अब राहु महाराज यहाँ बैठे हैं आपके कर्म भाव में, अपने मित्र शनि की राशि में बैठे हैं, तो और ज़्यादा एक्सटेंशन के कारक हैं। ऐसा कुछ भ्रम करवाएंगे, आप काम करोगे संतुष्ट नहीं होगा, आपको लगेगा और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, आपको लाभ हुआ संतुष्ट नहीं हुआ, आपको लगेगा और अच्छा हो सकता। फिर भी अपने जो कर्म क्षेत्र है वहाँ पे सावधानी बरतना, लोगों पे आँख मीच के विश्वास मत करना, ठोंक बजा के विश्वास करना। केतु की बात हो ही गई है। अब यहाँ से देखिए, शनि 27 से बकरी होके आपके लिए और ठीक हो रहे हैं, बुरे नहीं हो रहे हैं, बकरी से बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। अब 3 नक्षत्र की बात कर लेते हैं। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा में होती है वृषभ राशि। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृतिका नक्षत्र, अग्नि का नक्षत्र है ये। सूर्य महाराज आद्रा में आपके लिए शुभ है, पुष्य में आपके लिए शुभ है, पुनर्वसु में थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं, तो आपको ओम आदित्य नमः का जाप करना चाहिए। कब से कब तक बताइए? अदिति माता का जाप है 6 से 20 तक, बाकी सूर्य आपको शुभ फल दे रहे हैं। चलिए मंगल की बात करें। मंगल की यदि बात करें तो मृगशिरा में केवल विपत हैं, ये जन्म है
ये संपत्त है, मंगल धन देंगे। 24 से थोड़ी सी समस्या है तो आप ओम सोमाय नमः का जाप करिए। ओम सोमाय नमः। चंद्रदेव हैं मृगशिरा नक्षत्र के देवता, इसलिए चंद्रमा की करना है, गलतफहमी मत रखिए। गुरु पुख नक्षत्र में है, साधक हैं, शुभ हैं। शनि बध नक्षत्र में हो गए, रेवती में, तो आपको पूरे माह है ओम पूखणे नमः, ये रेवती नक्षत्र का मंत्र है, का जाप करना चाहिए। सुन ले, ओम पूखणे नमः। राहु सतविसा नक्षत्र में है, 6 में, अच्छा है। केतु मघा नक्षत्र में मित्र हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। बस इतना सा होमवर्क है, ये करके इस माह को यादगार बना लीजिए, अच्छा कर लीजिए। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, और आगे की बात में दूसरा नक्षत्र आ जाएगा हमारा, और दूसरा नक्षत्र है रोहिणी। कृष्ण भगवान का भी तो नक्षत्र था ये, रोहिणी नक्षत्र है। देखते हैं सूर्य रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए। देखिए यहां शुभ हैं, आद्रा में थोड़े से अशुभ हैं, विपत हैं, और पुष्य में प्रत्यरी हैं। तो आद्रा के लिए 6 तारीख तक ओम रुद्राय नमः, 6 तारीख तक ओम रुद्राय नमः का जाप करिए। फिर 20 तारीख से ओम बृहस्पति नमः का जाप करिए, 20 से। तो सूर्य आपको पूरे माह शुभ फल दे देंगे, सूर्य अच्छी जगह पे हैं आपके, तो आपको ये काम कर लेना चाहिए। फिर मंगल की बात करें, मंगल महाराज अति मित्र, फिर आपका दूसरा जन्म और तीसरा संपत्ति। मंगल आपके लिए पूरे माह शुभ है, मंगल के लिए कुछ भी नहीं करना, परंतु गुरु का पुष्य नक्षत्र प्रत्यरी है, पूरे माह है। ओम बृहस्पति नमः का जाप करिए, गुरु के लिए भी पूरे माह करिए, 20 से नहीं, पूरे ही माह कर लीजिए। फिर इसके बाद शनि महाराज जो रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, वो शनि साधक नक्षत्र हैं, आपके लिए शुभ फलदायी हैं। और शनि ठीक हो गए तो आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, आनंद है। राहु विपत में है, वह सतविसा विपत है आपके लिए, तो राहु के लिए आपको करना चाहिए ओम वरुणाय नमः, पूरे माह करना है, 1.5 मिनट लगते हैं एक माला में। और केतु जो है ना, वो आपके वध नक्षत्र में बैठे हैं, तो केतु के लिए आपको जाप करना चाहिए ओम पितृभ्यो नमः। केतु के लिए आप जो जाप करेंगे वो ओम पितृभ्यो नमः है। ऐसे करके आप इस माह को अच्छा बना लोगे रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि वालों। अब हम आ जाते हैं तीसरे नक्षत्र पे, और वो नक्षत्र है मृगशिरा। मंगल महाराज का बड़ा ऊर्जावान नक्षत्र है। तो अब बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। चलिए मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए देखें, सूर्य पुनर्वसु में विपत हैं, आद्रा में शुभ हैं, और पुष्य में भी शुभ हैं। तो पुनर्वसु के लिए क्या करेंगे, ओम आदित्य नमः। मंगल महाराज की बात करें तो ये मित्र हैं, तो फिर ये अति मित्र हो गए, और फिर ये जन्म हो गए। मंगल पूरे माह शुभ हैं, मिठाई बांट सकते हो आप। मृगशिरा नक्षत्र वालों, आपके नक्षत्र स्वामी भी मंगल ही हैं। फिर गुरु महाराज भी शुभ हैं, 6 नक्षत्र है, हील करेंगे, ज्ञान आपको शांति देगा। शनि रेवती नक्षत्र में है, और ये प्रत्यरी नक्षत्र हो गया, तो आपको ओम पूखणे नमः की जाप करना चाहिए। फिर राहु सतविसा नक्षत्र में है, और केतु मघा नक्षत्र में। तो राहु संपत नक्षत्र में है, और मघा साधक नक्षत्र है, दोनों ही शुभ है। कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, तो ये माह शुभ बना लीजिए। नक्षत्रों के बारे में
पूरी जानकारी लेना है, सब कुछ समझना है, तो मेरा ऐप का लिंक है नीचे, डाउनलोड करके फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का कोर्स ले लीजिए। सर्वतोभद्र चक्र है, चंद्र कालानल चक्र है, कोटा चक्र है, नवतारा चक्र, नक्षत्रों की पूरी जानकारी है, ग्रहों की भी जानकारी है। अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अच्छे माह के लिए शुभकामनाएं। जय माता दी।